गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुजर्स न्यूज़ की टीम पहुंची है सैनी और सुनपुरा गांव में। फ़िलहाल हम इस सैनी और सुनपुरा रास्ते के मेन इस रास्ते पर मौजूद है। आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां पर जल भराव हुआ पड़ा है और ये एक बदहाली यहां पर बदहाल रास्ता है। हम आपको इस कड़ी में यहाँ के विकास की तस्वीर दिखाएंगे, साथ में लोगों को क्या बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बात भी करेंगे। आइए देखते हैं। आंखों को देखी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की खुली लापरवाही और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का कारण बनता यह है मुख्य मार्ग जो कि तालाब के रूप में तब्दील। इससे यहाँ के ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मुख्य रास्ते की सुध नहीं ली गई तो वह शासन से लेकर प्रशासन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ताल तलैया के रूप में तब्दील इस गांव की यह आंखों देखी तस्वीर आप देख सकते हैं। सैनी सुनपुरा गांव का यह रास्ता जो कि गहरे गड्ढों में तब्दील और ताल तलैया बना हुआ है। लगातार हम इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है ये करीब 1 किलोमीटर की इसकी एक कैपेसिटी होगी, लंबाई होगी। आप देख सकते हैं ताल तलैया के रूप में तब्दील। ग्रामीण यहाँ से किस तरह से गुजरते हुए विकास की असली तस्वीर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का जो कि एक दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है सैनी सुनपुरा। इसका खासा इस गांव का महत्व है और ये गांव एक गुजर बाहुल गांव माना जाता है। विकास की तस्वीरों में तालाब के रूप में तब्दील आप देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय सुनपुरा नंबर 2 है। विकास क्षेत्र बिसरक तहत ये विद्यालय सैनी सुनपुरा गांव का। इसमें आप देख सकते हैं रख रखाव की जो व्यवस्था है वो खासी संतोषजनक नहीं दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर घास और झाड़ी भी उगी हुई है। ऐसा लगता है कि कब से साफ सफाई नहीं हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विद्यालय का ये हाल। क्या नाम है जी? मेरा नाम है सतीश नागर। सतीश जी, आप यहाँ सैनी सुनपुरा के ही निवासी हैं? सैनी का निवासी हूँ। ये बताइए जो गांव है इसका क्या भरपूर विकास हुआ है? लोगों को बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? विकास तो 20 साल से हो रहा जी। इसे देख लो, विधायक MP कोई आए ना आज तक देखने, न अथॉरिटी वाले आते। और ये नाली जो बनी है ये लोगों ने भर ली, इनकी कोई सुविधा ही ना, कोई देखता ही ना, न पानी की सुविधा, न टंकी की सुविधा, न बिजली तो आती ही ना 10 घंटे से ज़्यादा। और आवे भी तो वहाँ कोई ना हर 2 घंटे में जो है फॉल्ट और फिर बैठे रहे पूरी रात ऐसे ही। ये जो NPCL से सबसे ज़्यादा त्रस्त जो साफ सफाई है, जो रास्ते टूटे पड़े हैं, कोई ना आते देखने। समस्याओं को क्या आपने उठाया? बहुत बार आंदोलन भी करे, हम गए भी हैं। NPCL पे धरना दिया, अथॉरिटी पे धरना दिया। हमें अधिकारी देख के चले जाएं करते नहीं। क्या कहते हैं विधायक? जनप्रतिनिधित्व लूटने खाने में लग रहे हैं। कभी नहीं आए ना आए ना देखने को। खाली बोर्ड लगवा दिए, अब चौड़ीकरण करवा दिए। चौड़ीकरण हो रहा देख लो, वहाँ करवा दी गेड़ी में जो करवा दी, बस उनको चौड़ीकरण हुई है। विधायक क्या उम्मीद है आपको? आगे कोई और दूसरी सरकार आएगी तो कुछ करेगी, है निश्चित कोई उम्मीद है ना। अच्छा, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं आप? सरकार तक पहुंचाना चाहते हमारे गांव को विकास करे। जब हमारी जमीन अथॉरिटी ने ले ली सारी कुछ, हम मजदूर कर दिए। हम तो कहीं नौकरी नहीं, पैसा नहीं, दूध बेचे, किसानी काम करे और अब हम मजदूर भी न रहे कहीं भी। तो या इन्होंने विकास करे, हमें सुविधा दे। गाँव तो बुनियादी सुविधा तो हो, लाइट की, पानी की, रोड की, ना ड्रेन बनवावे इन्हें चौड़े, यही है। और क्या गाँव की यही बाकी। ठीक है। क्या नाम है जी? नाम चरण सिंह है जी। हाँ, चरण सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं गांव के विकास? हम गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहते? ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन NPCL ने शहरी क्षेत्र बना रखे, मीटर लगा रखे हैं, अनाप शनाप बिल भेज रहे हैं और हालत ख़राब। पूछें तो नहीं कुछ भी। अभी कैंप लगाया दिसंबर में, इन्होंने छूट दी नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर तो छूट दी। वो छूट बराबर वापस दे रहे हैं। हमने तो दे दी 1 लाख हमारा बिल आ, इन्होंने हमें 25,000 की छूट दे दी। 75,000 बिल दे दी हमने, लेकिन वो 25,000 बराबर लगा रहा है, उस पर डिले पेमेंट दे रहे हैं और कनेक्शन काट दिए
कागजन में, और हम पे दोबारा बिल बराबर आ रहा है और पेमेंट ले रहे हैं। फिर इसकी आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करी जी, और सब आए नुका जी ऐसे होता ही रहा ऐसा ही। ऊर्जा मंत्री बैठे हो, उनसे शिकायत नहीं करी? ऊर्जा मंत्री तक तो हमारी पहुंच है नहीं जी, अभी हम तो NPCL तक ही अधिकारी पे पहुंचा में, वो कुछ नहीं कर रहे। पत्र तो भेज ही सकते हैं ऊर्जा पत्र भेजे जी, यहाँ कैंप लगे हैं, उस सबसे पूछा जी, हमारे बस की नहीं है। और अनाप शनाप बिल भेज रहे हैं दुनिया भर के। DM से शिकायत कर सकते हैं जी DM से हमारे इतनी पावर कहाँ, जब हमारा अथॉरिटी कर रही है, अथॉरिटी कुछ करती नहीं, प्रधान है नहीं, या तो प्रधान बनवाओ या फिर शहरी क्षेत्र बनाओ। हमारे तो NPCL ने हाथ काट रखे हैं और शहरी क्षेत्र बना रखा बिल्कुल। देखो अब जाके बिलन ने एक एक के हम दिखावे चल के मीटर लग रहे हैं, अनाप शनाप भेज रहे हैं। कितने घंटे आती है बिजली का तो कोई पता ही ना जी, पूरी रात 1 घंटा आ गई, कभी 2 घंटा आ गई, फिर 3 घंटा भगा दी, कोई निश्चित नहीं है। मुश्किल से 10 घंटा आती होगी, जबकि 18 घंटे बिजली मिलने के आदेश। ना जी 18 कुछ भी ना, 18 दे दिया तो इनने 6-6 हज़ार रुपया बिल भेजेंगे, जो अब 3-3 हज़ार भेज रहे हैं ये। तो हमारी तो ये शिकायत है जी, NPCL तो करवाओ कुछ, बहुत ये हमें तो सरकारी भेज दो, ये NPCL हटा दें यहाँ से। UPPCL आ जाए। हाँ UPPCL आ जाए। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेराम। अच्छा बाबा, ये बताओ जो गांव है आपका, हाँ जी। इसका क्या विकास हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हमारी पानी की निकासी बिल्कुल ख़राब, और जो RCC सड़क है उसके किनारे जो है न टैल जमी है न नाली बन रही है। कब से दिक्कत चली आ रही है? ये दिक्कत तो 10 साल से, नाली बन जाते, एक टुकड़ा यहाँ बना दिया, एक टुकड़ा वहाँ बना दिया और बीच में छोड़ जाए, और दूसरी तरफ की बनी नहीं है। तो जो सरकार चल रही है इसमें भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, सड़क तो बन गई है बस ये, और आगे CC के ऊपर पानी खड़ा, पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क पर खड़ा है। ये जो समस्या है इसको क्या उठाया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने? ये तो प्रधान ने उठाया मामला, और सबके सामने उठाया। उसके सामने भी जब सड़क के आए MLA, उनके सामने भी उठाया कि हमारी पानी की समस्या हो। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रोक रखा पानी भी, क्योंकि पानी की निकासी उधर कर दो जिधर को ऊंचा सैनिक का सारा पानी सड़क पर आता और फिर गांव में चले जाए। सांसद आए हैं गांव में, कभी देखा है? सांसद हमने नहीं है। मास्टर जी आए हैं, विधायक? मास्टर जी विधायक आए हैं। सुनवाई होती है? हाँ, वो सुन तो जाए, पूछ जाए हैं। लेकिन विकास कार्य बस इस सड़क से अलग और कुछ नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ। हाँ। और क्या आप बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? सरकार से जो चाहे हमारी पानी की निकासी, और हमारी सबसे बड़ी समस्या हमने सबसे कही, गांव के विकास के साथ ही अथॉरिटी से भी हमारी शिकायत है, सरकार से भी मुआवजा नहीं बढ़ाया। मुआवजा नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। मुआवजा तो बढ़ा हुआ मिल भी गया। नहीं बढ़ रहा। ये शायद सबसे कम हमारी अथॉरिटी में ही है। अधिग्रहण तो हो गया गांव का जमीन? अधिग्रहण कहाँ होगा, अधिग्रहण तो चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। क्या मांग है, कितना मुआवजा आप ग्रामीण? मांगना 6,000 की मांग है हमारी। फिलहाल कितना? फिलहाल जो 3500। हाँ। क्या करें अधिकारी? अधिकारी कुछ नहीं, पीछे कही थी, हमने फाइल वहाँ भेज रखी है, और फिर आई बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, मुआवजा नहीं बढ़ रहा, आश्वासन तक ही रह गया वो। बस आश्वासन। तो क्या नाम है जी? रोहित नाम है जी। रोहित जी कैसे हैं आप? मैं ठीक सब हूँ। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। तो आप यहाँ सैनी सुनपुरा के ही हैं? हाँ जी, सैनी। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ गांव का विकास हो रहा है, सुविधा लोगों को बुनियादी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, क्या कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप देख लीजिए गाड़ी कैसी आ रही है सामने से पानी में से, और प्लस इसकी हमने कई बार रिपोर्ट अथॉरिटी में दी है, केवल नाम मात्र के लिए वो अपना ड्रेन का ड्राम भेज देते हैं पानी के लिए। इतना बड़ा पानी एक टैंकर कैसे ले जाएगा? अब भी आपने देखा होगा। कैसी नहीं हो पाई है स्थायी व्यवस्था? ये अथॉरिटी का ही अपना कोई मैटर है। इसका 2-3 बार टेंडर हो गया, फिर भी इसका कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। टेंडर वो केवल कॉपियों में और कागजों में ही है।
बस बाकी धरातल पे कोई नहीं। धरातल पे कोई नहीं है। अब क्या आप इसके लिए जो आगे आपके क्या ग्रामीणों का ग्रामीण कई बार सांसद जी के पास भी चले गए और विधायक जी के पास भी चले गए, अथॉरिटी में चले गए, सबका किसी का भी कोई रेस्पॉन्स रहता नहीं है। बोलते हैं देख लेंगे करा देंगे, देख लेंगे करा देंगे, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं आश्वासन के मिलता। अलावा। यहाँ पे अथॉरिटी ने ज़मीन ले ली, हमारे यहाँ से प्रधानी सब चीज़ समाप्त कर दी है। यहाँ पे ना बच्चों को कोई भी हमारे जैसे होता है लोकल के नाम पे कंपनियाँ बच्चों को ड्यूटी पे भी नहीं रखती हैं। एक हम पे एक आईडी और लग गई है, ये तो यहाँ के लोकल है, ऐसे समझो जैसे हम गुंडे हैं। नहीं बस कोई भी नहीं, जो बिल्कुल यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, खासकर भाजपा की सरकार चल रही है, हाँ जी भाजपा तो की उनका चल तो रही है। यही दावा है कि सभी बच्चों को लोकलों को लिया जा रहा है कंपनी। नहीं जी कहीं कुछ नहीं है, मतलब सभी दावे हवा हवाई हैं। हवा हवाई है। ITI के लिए बोला, ITI भी कर ली कई बच्चों ने, हमारे ने भी उनको ड्यूटी के लिए लेके गए, मना कर दिया कि लोकल है, लोकल के बच्चे को नहीं। इस गांव तो के फिर कितने यहाँ बच्चों पे को ये लिया हुआ है यहाँ कंपनी में? यहाँ है ही नहीं, मुश्किल से 2% होंगे सारे सिर्फ में। 2%? हाँ, तो फिर गोरखपुर से आके बच्चे ड्यूटी पे लगेंगे, आप बताइए। अब क्या आपकी मुख्य मांग है जो आप हमारी पहुंचाना मुख्य चाहते हैं? मांग है जो बच्चे हैं जो ये हैं जिनके पास रोजगार नहीं, जब हमारी ज़मीन चली गई सारी, लाइट है सबसे पहले, लाइट बिजली पानी अपना इसकी सुविधा मिले और बच्चों को जिस हिसाब से जिसका लेवल है उसे अपनी रोजगार मिलना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे प्रधान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों सांसद जी हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है। बिजनेसमैन कैसे हैं सांसद? क्यों जी, हॉस्पिटल है, पहले देख लो और आप देख लो, दो बार की योजना लेकिन से। दूसरी बार सांसद हैं, लोकप्रिय है, तो वो रहे हैं, उनको दूसरी बार जनता ने चुना है। देखो लोकप्रिय केवल वो नहीं रहे, अब आप बोल दो तेजपाल जी रहे हैं लोकप्रिय, वो नहीं रहे। लोकप्रिय मोदी जी रहे, मोदी के नाम पे वोट गई है, मोदी के नाम पर मोदी के वो नाम पे वोट है। वरना आप इनको वैसे चुनाव लड़वा लो इनसे अलग, तो ये प्रधानी भी ना जीते गाँव की। कभी ये क्षेत्र में आकर नहीं देखते हैं। हाँ, विधायक जी कितने बार आए हैं? विधायक जी नहीं आए, सांसद जी भी नहीं आए जी, कभी नहीं आए। अभी ये कोरोना महाकाल में ऐसे ऐसे जो महान हस्ती गई हैं, केवल वो जो बिजनेसमैन है केवल उन्हीं की शोक व्यवस्था में गए हैं, बाकी क्षेत्र में नहीं गए। बाकी क्षेत्र में नहीं आए। क्या ये जो क्षेत्र के गए हैं, कई जो हमारे भी प्रिय थे 7-8 जो मरे हैं, वो एक सामाजिक और बीजेपी के ही थे जो एक्सपायर हुए कोरोना काल में, उनके यहाँ भी नहीं गए। केवल एक प्रिया गोल्ड के वो एक्सपायर हुए थे जो मालिक, उन्हीं की शोक सभा में गए थे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी बताइए, गांव के विकास के बारे में क्या धरातल पर कार्य दिखाई दे रहे हैं? सब हवा देखो हवाई जी, है? सब अखबारबाजी और मुंहजुबानी, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। खास करके हमारे ये गौतम में जितने ग्राम पंचायत खत्म हुई हैं, उनमें तो नाम मात्र के भी लिए विकास नहीं है। जब से प्रधानी खत्म हुई है गांव की, अथॉरिटी के अधीन आए हैं, उससे हमारे गांव के पूरे क्षेत्र में करीब 88 गांवों में कोई भी विकास कार्य नहीं है। क्या कारण मानते हैं इसका? क्या बजी ये कहते हैं कि हम शहरीकरण कर दिए गए, और शहरीकरण में अगर कर दिए गए तो शहरी की तरह कोई विकास करे, लेकिन विकास के अब हमारे पिछले 6 महीने से एक नाले का पुल टूटा पड़ा सोनपुरा गाँव में। अब 3 बार एप्लीकेशन अथॉरिटी को दे चुके हैं, MLA के पास जा चुके हैं और सिंचाई विभाग के बुलंदशहर जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अधिकारी भी देखने नहीं आए? अधिकारी के फोटोग्राफी करते हैं और वो ले जाते हैं, करते हैं कुछ बात करेंगे। 6 महीने से काम? 6 महीने से कोई नहीं है। और जो हमारे गांव की देहात की घर की औरत है, वो सिर पे हेल लेके, गोबर लेके पशु को वो बाहर जाती है, 2 बार रिपट जाती है, उधर से चारों लाती है पशु को सिर पे धर के। आदमी इनके 3 के तो प्लास्टर हो चुका, पैर टूट गया। ये जो मुद्दा है, जो पुल टूटने वाला, जी जी, ये क्या जनप्रतिनिधियों के सामने नहीं उठाया? नहीं, हमारे विधायक साहब जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के। लोकसभा तक हम पहुँचे नहीं कि हमारे सांसद जी आते नहीं है गांव में कोई पूछने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या कुछ हुआ। कितनी बार आए सांसद? सांसद तो आज के पिछले 2 योजनाओं से वो आज तक आए नहीं है। सोनपुरा में एक बार मंदिर पर आए थे, मंदिर पर वो आज के एक भाषण दे के चले गए कि जी मैं ये करूँगा, मैं विकास करूँगा, मुझे आप ये, बस उसके बाद आज तक कोई वो नहीं है। लेकिन सांसद जी रहते तो यहाँ नोएडा में ही है। अरे नोएडा में रहते हैं सांसद जी, फुर्सत ही नहीं है ग्रामीण में। वो ये कहते हैं ग्रामीण की हमें वोट ही नहीं चाहिए, ऐसा कह देते हैं वो फ्लैटन में फ्लैट है हमारे पास, गांव की हमें देहात की वोट ही नहीं चाहिए किसान की। तो अब जब उन्हें वोट ही नहीं चाहिए तो वे विकास को क्या सोचेंगे?
अथॉरिटी के क्षेत्रीय विधायक जी हमारे तेजपाल नागर जी, उनसे हम 3 बार मिल चुके हैं। अब जी हमारी एक छोटी समस्या, पुल टूट गया। अब ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं जेवर के, उन्होंने इतना काम किया कि उसकी सराहना लोग करते हैं दूर दूर तक। अब हमारे आज के जनप्रतिनिधि तो औकमीज के बैठे अथॉरिटी को, जी वो अथॉरिटी करे भी जो भी कुछ करेगी, अथॉरिटी के अधिकारी ऐसे बैठे हैं, अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। हवा हाँ अखबार में ये कर देंगे, वो कर रहे हैं, इसका ये संचालन है, लेकिन सामने तो आकर बताएं कि हमने ये कर दिया। सब हवाई, अरे सब हवाई है, सरकार ही सब हवाई है, बेकार की बात है ये सब जो। अच्छा, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते? अरे पहुंचाना चाहते, हमारे पास 2013 में अधिग्रहण कानून आया था, लोकसभा में पास हुआ। अक्सर की लेट को देहात में 4 गुना जमीन देंगे, मुआवजा देंगे और 10% प्लॉट देंगे, लेकिन हम न तो ग्रामीण छोड़े न हम शहरी हुए। अब हमारी 88 गवर्नमेंट की ग्राम पंचायत छीन के शहरीकरण में कर दिए, सर्किल रेट को दुगना देंगे। अरे दुगना तो तुम दे, सर्किल रेट को अब हमारे नगर पालिका दादरी को 17,000 रुपये का मीटर को रेट है, आप दीजिए अगर हम शहरीकरण देना चाहते हैं तो। लेकिन हमारे आज के तो लोग ऐसे हो रहे, हमारे किसानों की भी कुछ कमी है। 4 गुना मिलना चाहिए। 4 गुना तो ग्रामीण को है, हाँ नए भूमि अधिग्रहण से 2013 के ग्रामीण को 4 गुना और शहरी को 2 गुना। अब आप 17,000 को 34,000 रुपये मीटर दीजिए, लेकिन आज के मात्र 3500 रुपये मीटर में ज़मीन जारी है। यहाँ सिर्फ आश्वासन मिलते, कितने भी धरना प्रदर्शन आज के करते हैं लोग, आश्वासन कहते हैं अधिकारी। चेयरमैन साहब है हमारे अथॉरिटी के भूषण जी, अखा जी आगे हमने फाइल भेज रखी है, वहाँ लोग कोई सुनते नहीं है। तो हमारा क्या शोषण, हमारा तो इतना शोषण है कि लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं। मेरे गांव में अब अगर आप चलो तो कुछ परिवारों के लिए रोटी नहीं है शाम के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ। रोजगार की भी समस्या है। रोजगार तो खत्म हो चुका, रोजगार तो है ही नहीं। मेरे याजगे के युवा लौंडा जो बच्चे हैं 18-20 साल, MBA करके BTech करके वो लोग याज के डोल रहे हैं। अब वो 8,000 की नौकरी करते नहीं, 50 की मिलती नहीं। कंपटीशन की तैयारी करें। कंपटीशन की करते, कंपटीशन को यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली के बिहार तक के लोग दिल्ली में कंपटीशन। अब याजगे के पैसा नहीं है, अब लोग है तो फीसिए 1 लाख रुपए को बेंचो वाजगे, या तो कमरा लो या किराए को बैठ के वाजगे जब कंपटीशन तैयार कर। बिहार के आ सकते हैं कंपटीशन, आ सकते हैं, लेकिन उनके वो सक्सेसफुल है। अब याजगे तो हम इधर के न उधर के, अब याजगे छोड़े नहीं तो हम क्या कर पाए, ये है समस्या। आप देख सकते हैं ये एक रास्ता है जो कि सैनी सुनपुरा से खेड़ी भनौता गांव की ओर जाता है, और ये नालियों का हाल आप देख सकते हैं। नालियां तो बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, सड़क से नीचे बिल्कुल लेवल में है, और जो पानी है सड़क पर फैलकर सड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है किस तरह से ताल तलैया के रूप में तब्दील है। इसी तरह से गाँव के सभी रास्तों की दशा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस ताल तलैया बने रास्ते से निकलता हुआ ये वाहन आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यह है यहाँ की बदहाल स्थिति का खुला नमूना। देख सकते हैं ये एक नाला है जो कि दादरी के पास छेजा गांव से निकलता है, और गांव से होकर ये तिलप्ता की ओर जाके पेट्रोल पंप के पास मिलता है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में नाले की क्या स्थिति है, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गाँव का रास्ता है, यहाँ पर ये पुल है, ये टूट गया है पुलिया, और लोगों का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से ये स्थिति है, पुल बिल्कुल टूटा पड़ा है। और ग्रामीणों की ओर से इसकी जो शिकायत है वो संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी हैं। साथ में जो इनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे भी इसकी शिकायत की जा चुकी है। अधिकारी सिर्फ यहाँ मौके पर आए हैं और बाकी अभी ये जस का तस पड़ा है। लोगों का ये कहना है कि इस पुल के टूटने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम रेशमा भाई। रेशमा जी, ये बताओ क्या समस्या है यहाँ के गांव की? समस्या ये हो कि पुल की ओर से ज़्यादा दिक्कत आ रही, रात में टूटा हुआ। कब से टूटा हुआ है? या हो गया कोई महीना 1 हो गया। महीना हो गया? ज़्यादा टाइम हो गया? ज़्यादा 6 महीने हो लिए। हाँ 6 के करीब में मैं पे, हाँ ही पे ना मैं अभी। आप बाहर गई थी? हाँ बाहर ही में। तो बड़ी दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत अब नहीं हो रही है कि यहाँ 4 आरो लेकर निकले बड़े बूढ़े, रात के समय में गिरा था, और फिर वासु बाद में जैसे भी निकले बड़े बूढ़े तो कई औरतें यहाँ गिर भी गई, जैसे गोबर वोबर लेके भैंसन को 4 आरो लेकर निकलती है। इसकी शिकायत की है आपने? शिकायत की है इसकी क्या अधिकारियों से? गाँव वालों ने शिकायत की है? गाँव वाले ने की अब शिकायत करी भी है इनकी, अभी कोई रवैया कोई करी नहीं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई करी नहीं रहा अभी। क्या नाम है जी? रेखा। रेखा जी, इस गांव की समस्या क्या है और क्या विकास हुआ है? आप 6 महीने हो गए पुल टूटे हुए को, कोई सावधान नहीं मिल रहा इनमें।
कार्रवाई भी खूब कर ली, कोई करने बच्चे भी रात में। कैसे पुल टूट गया था? ये पुराना पुल हो रहा, बहुत काफी पुराना हो गया था। हाँ, बहुत दिन पुराना पुल हो रहा। तो काफी दिक्कत होती होगी निकलने में। हाँ, बच्चे इनको भी दिक्कत हो, सौंप भी मिल जाए, बारिश का पानी भर जाए। सांप भी घूमते हैं यहाँ? हाँ, सांप भी है नाले में। यहाँ में इसकी शिकायत नहीं की? कर ली कई बार, कोई सफाई भी नहीं हुई? सफाई की शिकायत नहीं की? सफाई की कर ली, कोई कार्रवाई नहीं करता। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की? हाँ, और अधिकारियों से भी की लिए कोई वो नहीं मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? पुल बन जाना चाहिए, नाले वाले साफ हो जाने चाहिए। साफ सफाई हो। हाँ, पूरा गांव यहाँ पर समस्या एक नहीं अनेक है। विकास कार्य यहाँ पर कोई धरातल पर खास दिखाई नहीं दिए हैं। साथ ही यहाँ पर जल भराव की समस्या एक यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ गांव के जो मुख्य रास्ते हैं वो एक तरह से ताल तलैया के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और लोगों का ये कहना है कि जब से यहाँ पे जो ग्राम पंचायतें वो समाप्त हुई हैं, तब से ये स्थिति बड़ी ख़राब है। विकास कार्य कोई पटरी पर नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, बाकी जो विकास कार्य हैं वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि यहाँ ये पुल भी टूटा पड़ा है, इसको 6 महीने हो गए हैं और लोगों ने सभी संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन मामला जस का तस है। इसके अलावा जो एक समस्या वो मिली है वो बिजली की मिली है। लोगों का ये कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो काफ़ी मतलब गड़बड़ी से यहाँ भेजे जा रहे हैं, बिजली भी यहाँ पर्याप्त रूप से नहीं आती है। इसके अलावा मुआवजे की समस्या भी यहाँ लोगों ने उठाई है। लोगों का ये कहना है कि जो मुआवजा है वो जितना भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार 4 गुना दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो ये गांव है ये शहरी क्षेत्र में घोषित किया जा चुका है। तो इनकी ये मांग है कि मुआवजा भी इनको उचित दिलाया जाए। इसी के साथ जो इस गांव की जो तमाम जो जन समस्या हैं उनके लिए ग्रामीणों की ओर से गुजर्स न्यूज़ ये अपील करता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभी जिम्मेवार अधिकारी हैं और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अधिकारी हैं, इन तमाम अधिकारियों से ये अपील की जाती है कि यहाँ इस गांव में मौके पर आएँ और यहाँ की जन समस्या को जानें और इन समस्याओं का निस्तारण कर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको गति प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ में गुजर्स न्यूज़ इस सीरीज में आपको अलग अलग गाँव में जाकर विकास की तस्वीर दिखाता रहेगा। धन्यवाद, बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ।